taking a very simple topic. It is very simple, but if you learn that topic, you will have learnt a lot. मतलब टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन अगर उसको आप अपने सीख जाएं और उसका अपने डेली यूज़ में उसका उपयोग करने लग जाएं, तो निश्चित रूप से आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना इंग्लिश में आ जाएगा। तो वो टॉपिक है, बोर्ड पर देखिएगा आप, सिंपल शुड का यूज़ है। शुड का बेसिक यूज़ अर्थ है उसका चाहिए, और ये मॉरल ड्यूटी के लिए यूज़ करते हैं। एक नैतिक कर्तव्य के रूप में जब भी हम कोई बात बोलते हैं, आप लोग भी अपने नैतिक कर्तव्य हैं। जैसे स्टूडेंट्स का नैतिक कर्तव्य क्या है, क्या कर्तव्य है कि उसे अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए, उसे टाइम से स्कूल आना चाहिए, विद्यालय के नियमों का पालन करना चाहिए, प्राचार्य के आदेश का पालन करना चाहिए, शिक्षकों का आदर करना चाहिए, शिक्षकों का आदर करना चाहिए, और हमें माने विद्यार्थी को अपना गृह कार्य समय पर पूर्ण करना चाहिए और नियमित हर विषय का बराबर अध्ययन करना चाहिए। ये सब क्या हैं? नैतिक कर्तव्य हैं। दिस इज़ योर ड्यूटी ऑफ ए स्टूडेंट। ऐसे सबकी है। बीइंग अ टीचर, मेरी भी अपनी ड्यूटी है, नहीं है? नैतिक कर्तव्य है कि नहीं? मुझे जो है विद्यार्थियों को निष्ठा और लगन से पढ़ाना चाहिए, छात्रों के अनुरूप उनको शिक्षण करना चाहिए। भाई छात्र की नीड क्या है, पहले उसको डायग्नोसिस करें कि छात्र की आवश्यकता क्या है। तो टीचर को क्या करना चाहिए? छात्र को डायग्नोसिस करना चाहिए, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके अनुसार उसकी रेमेडी तैयार करना चाहिए कि अगर उसकी कोई प्रॉब्लम जिस सब्जेक्ट में भी है तो उसकी रेमेडी मतलब कैसे वो उस चीज़ को सीख सकता है। जैसे मैंने इतने वाक्य आपको नैतिक कर्तव्य के बोले ना, कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर के। आई एम रीडिंग दो सेंटेंसेस, ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली। ओके, फर्स्ट वन इज वी शुड प्लांट ट्रीज। जैसे क्या बोला मैंने, शुड का यूज़ करना है, ठीक है? तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें, जैसे यहाँ पे हमने वी लिखा तो ही भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं। भाई कर्तव्य इसमें वी शुड प्लांट ट्रीज, हमें पेड़ लगाना चाहिए। ये केवल मेरा ही नहीं, सबका कर्तव्य है। तो वी में हम सब आ गए, ठीक है? अगर हम बोलें उसे पेड़ लगाना चाहिए, ही शुड प्लांट ट्रीज, तुम्हें पेड़ लगाना चाहिए, यू शुड प्लांट ट्रीज, उन्हें पेड़ लगाना चाहिए, दे शुड प्लांट ट्रीज। यानी विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल सेंटेंस वी कैन मेक सो मैनी सेंटेंसेस। अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो छोटे छोटे प्रयोग के माध्यम से, छोटे छोटे यूजेस के माध्यम से आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। जैसा मैंने पहले टॉपिक लिया था द पार्ट्स ऑफ ए बॉडी, उसको बताया कि कैसे आप पार्ट्स ऑफ द बॉडी को आप एक्सप्रेस करेंगे, कैसे उनके फंक्शंस बनाएंगे, कैसे उन पर आप क्वेश्चन करेंगे, कैसे उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है, समझ लिया है, और आपने उनका यूज़ करके आपको धीरे धीरे इंग्लिश बोलना भी आ गया। जब आपने उन्हें क्वेश्चन आंसर किए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा और हेजिटेशन रिमूव हुआ। अगर आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझ लें तो आप इन सब की मदद से 1000 सेंटेंस बना सकते हो। और टॉपिक कितनी देर में ख़त्म हो जाता है? 5 मिनट में। समझ में आ गई? 5 मिनट में। अब क्या हो गया? नेक्स्ट सेंटेंस है वी शुड सेव ट्रीज। अब मैंने क्या किया, उसमें से ही क्या बदला मैंने? वर्ब बदली, बस। क्या बदली? पहले में क्या हो गया? प्लांट हो गया, दूसरे में क्या हो गया? सेव हो गया, तीसरे में क्या हो गया? प्रोटेक्ट हो गया, और अगले में क्या हो गया? केयर। तो मैंने क्यों बदला कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो 2 मेथड से यूज़ करता हूँ। एक तो नोन टू अननोन, भाई ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, और इजी टू हार्ड, मतलब सरलता से कठिनता की ओर, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या समझ में आया? सब्जेक्ट सेम है,
शुड है, ये सबके साथ यूज़ करेंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ आप शुड का यूज़ करिएगा। और वर्ब आपने दिया, पहले में वर्ब है आपकी प्लांट, दूसरे में आपकी सेव है, प्रोटेक्ट है, केयर है। अब ये जरूरी नहीं है कि एक पेड़ के साथ यूज़ किया अपन, और कहीं भी जहाँ प्रॉपर यूज़ अपन कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना। जैसे प्रोटेक्ट है तो अपन को क्या, हमें अपने आप को कोरोना से बचाना चाहिए ना, तो वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम कोरोना और कोविड-19, तो ये भी बन जाएगा बात है ना। कई जगह हम इनका यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट वन, वी शुड केयर ट्रीज, हमें पेड़ों की परवाह करनी चाहिए। वी शुड वाटर द प्लांट्स, हमें पौधों को पानी देना चाहिए। नेक्स्ट सिक्स्थ वन है, वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी, तो जो जो चीज़ हमें बचानी चाहिए वो सब लिखो। अब वर्ब क्या आ गई आपकी, सेम है ना, सेव, सेव माने बचाना। अब ये वर्ब और ये वर्ड आपने पहले से सुना है, नहीं सुना है तो मोबाइल के यूज़ में आपको पता है ना, मोबाइल में आप कॉन्टेक्ट नंबर सेव करते हैं, कंप्यूटर में वर्ड सुना सेव, वहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आया कि नहीं, लेकिन वो उतने ही नैरो क्षेत्र में आया ना भाई, आपको विस्तृत रूप में नहीं पता है। अब सेव में आपको जो जो चीज़ बचानी है, क्या आया, वी शुड सेव मनी, तो पहले में क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी, हमें बिजली बचानी चाहिए। फिर क्या हुआ, वी शुड सेव मनी, हमें पैसा बचाना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट अवर टीचर्स, वी शुड, अब ये मान लीजिए टीचर्स हैं, अवर टीचर्स, तो हम पेरेंट्स भी कर सकते, नहीं कर सकते, वी शुड रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, वी शुड रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। अब एल्डर्स भी कर सकते हैं ना, एल्डर्स मतलब बड़े लोग, बड़ों का भी सम्मान करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी शुड रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, वी शुड रेस्पेक्ट अवर टीचर्स। तो एक सेंटेंस से कितने सारे वाक्य बन गए। इसके बाद वी शुड ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। अब इसका भी हम दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं कि वी शुड ओबे द रूल्स ऑफ द स्कूल, भाई स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ के नियम हैं, घर पर आपके क्या है, घर के नियम है कि नहीं, समाज में जाते हैं तो समाज के नियम है, स्कूल आते हैं तो, अगर आप गेम खेलने जाते हैं तो जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ वो नियम है। तो अब क्या हो गया, आपने एक सेंटेंस लिया, अगर उसकी हेल्प ले करके हमने और कई सेंटेंस बनाए तो आपको क्या होगा, अधिक से अधिक इंग्लिश के सेंटेंस बोलने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। और इससे क्या हो जाएगा, आपके अंदर जब बार बार आप इंग्लिश बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे, उसका हिंदी सेंस भी समझ रहे हैं, तो आपके ज्ञान में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। जैसे आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और आपकी जो इंग्लिश के प्रति जो आपकी हेजिटेशन है ना, जैसे आप इंग्लिश का नाम लेते हैं, इंग्लिश का पीरियड की बात करते हैं, थोड़ा सा आपके मन में या मस्तिष्क पर थोड़ा सा टेंशन सा दिखने लगता है। लेकिन अगर आपने इतने सिंपल वे में छोटे छोटे यूजेस से अगर आपने सीखा तो निश्चित रूप से आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और इंग्लिश के प्रति आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है, आप 5 विषय पढ़ते हो, लेकिन 5 विषय आपके प्रिय नहीं है। भाई एक विषय आपका सबसे प्रिय है, फिर उससे कम प्रिय है, फिर उससे कम, ऐसे आपने अपने माइंड में भी ये क्रम बना रखा है कि नहीं। अब कोई विषय आपका सबसे प्रिय है, क्यों, उसका कोई कारण बता सकता है कि नहीं मालूम होगा, मैं बता देता हूँ कि उस विषय के प्रारंभ से ही आपको बढ़िया टीचर मिला हुआ है, जिसने प्रारंभ से ही बहुत अच्छे से उस विषय को आपको पढ़ाया, समझाया और उसका अभ्यास कराया है। यही कारण है कि वो विषय आज भी आपके लिए प्रिय हो गया। अदर सब्जेक्ट्स के हो सकता है कि आपको गाइडेंस नहीं मिला हो, इसलिए वो प्रिय नहीं हो पाया है। अगर मान लीजिए आगे कोई मिल जाए और आपकी जो पुरानी डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रीवियस जो प्रॉब्लम्स हैं या डिफ़िकल्टीज़ जो उस विषय में आती हैं, अगर वो सॉल्व हो जाए तो वो भी आपका विषय प्रिय बन जाएगा। जैसे मैं इंग्लिश में आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डिफ़िकल्टीज़ आपकी इंग्लिश विषय के प्रति है, जो सोच है कि हम इंग्लिश बोलना सीख सकते ही नहीं, हमको इंग्लिश अच्छे से आ ही नहीं सकती है, वो सोच मैं आपकी बिल्कुल बदल दूंगा और इंग्लिश को बहुत इजी वे में, द ईजीएस्ट वे में और द सिंपलेस्ट मेथड से मैं आपको बताऊंगा, तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आने लगेगी। चारों स्किल जो मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में,
लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, चारों स्किल्स आपकी बहुत अच्छे से हो जाएंगी तैयार, ये बिल्कुल फैक्ट है। बट अटेंड द क्लास और वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली एंड सिंसियरली। भाई मैंने पढ़ाया, आपने ग्रास्प करा, फिर उसकी प्रैक्टिस भी चाहिए। अब चूँकि क्लास है, क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ सीखा वो आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन करके उसी को आंसर करें तो दोनों को फ़ायदा होगा। पेयर, दो लोग मिलकर काम करें, वर्क इन ग्रुप्स, समूह में काम करें, तो वो क्या हो जाएगा, जो आपने सीखा उसकी क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी। तो नोबडी कैन मेक ए मैन परफेक्ट, ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास, कोई भी व्यक्ति किसी को पूर्ण नहीं बना सकता, अभ्यास ही किसी भी व्यक्ति को पूर्ण बना सकता है। तो प्रैक्टिस मस्ट। ओके, नाउ लेट्स, तो क्या करना है इसको, वी शुड ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। अब रोड की जगह आपको गेम्स कर सकते हो, तो वी शुड ओबे द रूल्स ऑफ द गेम। अब जिस गेम को खेलोगे उस गेम के रूल्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। जिस प्लेस पर आप जाओगे उस प्लेस के रूल्स होंगे, नहीं होंगे। सपोज करो कोई भी शॉप पे जाते हो तो उसके भी अपने रूल्स हैं ना, फॉलो करना पड़ते कि नहीं करना पड़ते। कई जगह आप देखो, किसी मॉल में जाते हो, बैग आपको बाहर रखना है, बैग ले जाकर नहीं ले जा सकते आप, ठीक है ना। सैनिटाइज़र को, आपको हाथों को सैनिटाइज करना है, मास्क पहने होगे तो ही अंदर जाओगे, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस का, शुड का यूज़ करके आप, जो वर्तमान में हमारी सिचुएशन चल रही है, कौन कौन सी चल रही है, कोविड की चल रही है ना, तो वी शुड वियर मास्क, वी शुड यूज़ सैनिटाइज़र, वी शुड कीप डिस्टेंस, ठीक है ना, वी शुड सेव आवर सेल्व्स फ्रॉम कोविड-19। ओके, तो ये बना सकते हैं ना इसी की हेल्प से। अब आपको मालूम है, अब ऐसा कर सकते हैं। इससे पहले, इस क्लास से पहले आपको नहीं मालूम था। अगर हम ये डेली यूज़ करें तो निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, वी शुड डू आवर वर्क ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। हमें अपना कार्य ईमानदारी और गंभीरता से, सिंसियरली करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड। अब क्या हो गया इसमें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस सेंटेंस एंड दैट सेंटेंस। अब क्या हो गया, क्या डिफरेंस है, वो आपका पॉजिटिव है और ये कैसा है, लेकिन सेंस पॉजिटिव है। कैसे सेंस पॉजिटिव है, वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। वाक्य कैसा है, नेगेटिव, लेकिन मॉरल जो है उसकी, नैतिक कर्तव्य क्या है, बिल्कुल सही है। सड़क पर खेलना क्या होता है, सेफ नहीं होता है। तो कहाँ खेलना चाहिए, वी शुड प्ले इन द प्ले ग्राउंड, वी शुड प्ले इन द प्ले ग्राउंड। ओके, वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम, दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव सेंटेंस बट it is giving positive sense because it is a moral duty। क्या moral duty है, we should not waste our time, हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है टाइम इज़ वेरी प्रेसियस, समय बहुत कैसा है, मूल्यवान है, अमूल्य है, कीमती है बहुत। इसके बारे में ये कहा जाता, थोड़ी सी मैं बात करूँगा कि जैसे नदी का पानी बहता है कि नहीं बहता, जिस वाटर को आप एक बार टच करोगे उसको आप फिर कभी टच नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बह जाएगा, वो पानी आपको फिर नहीं मिलेगा। इन द सेम वे, जो समय आपका गुजर जाएगा वो दोबारा कभी नहीं आएगा। दैट्स वाई वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। तो दिन प्रतिदिन आपके दिन गुजर रहे हैं ना, एज गुजर रही है ना, जो टाइम एक क्षण भी आपका गुजर गया है वो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि जीवन में वो एक ही बार मिलेगा। So we should not waste our time। Okay, we should help the poor। अब जिसकी आप मदद करना चाहिए आपको, मॉरल ड्यूटी के नहीं। अब यहाँ द पुअर लिखा हुआ है, अब इसकी जगह क्या होगा, we should help our पेरेंट्स। करना चाहिए ना, माता पिता की हेल्प करनी चाहिए कि नहीं। we should help our brothers and sisters, करना चाहिए कि नहीं। तो जिसकी आपको करना चाहिए तो क्या आना चाहिए कि नहीं आपको, वेरी गुड। वी शुड नॉट टेल ए लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब सेंटेंस कैसा लगा आपको, नेगेटिव, बट सेंस कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये सब चीज़ क्या है, हमारी मॉरल ड्यूटी, सबका ही कर्तव्य है। वो अलग बात है कितने लोग उसको फॉलो करते हैं कितने नहीं,
लेकिन क्या आप इसकी मदद से कई बार और बना सकते हैं क्या? जब आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं एक दूसरे पर, तो आप दो तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो यस नो टाइप क्वेश्चन, वो इजी होता है आपसे क्वेश्चन करना, इनकी हेल्प ले करके। जो शुड है ना, जो यूज ऑफ शुड, इस शुड को आप सब्जेक्ट से पहले ले आओ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये लिखित में भी है, बोलने में भी है। तो जैसे शुड वी सेव इलेक्ट्रिसिटी, यस वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी। शुड वी सेव मनी, यस वी शुड सेव मनी। शुड वी ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यस वी शुड ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। तो जब आप आंसर दोगे यस में, तो सेंटेंस अफर्मेटिव बनाना यानी पॉजिटिव बोलना है। जब आप नेगेटिव में आंसर देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, शुड बी प्ले ऑन द रोड, शुड बी प्ले ऑन द रोड। सो कैसा बोलना पड़ेगा? नो वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, वी शुड प्ले इन द प्ले ग्राउंड। आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा कि नहीं आया? तो ये चीज़ें आ गई आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक पर WH क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये टॉपिक सिंपल है, लेकिन इसको मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। आज मैंने आपको बता दिया, यही टॉपिक कैरी ऑन रहेगा, ठीक है। इस पर WH क्वेश्चन कैसे, हमें कहाँ खेलना चाहिए, ठीक है ना, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमें कैसे दूसरों की, हमें साफ सुथरे कपड़े क्यों पहनना चाहिए, प्रश्न तो ऐसे ही बनेगा ना, क्यों पहनना चाहिए, हमें ताज़ा खाना क्यों खाना चाहिए, हमें सब्जियों को काटने से पहले क्यों धोना चाहिए। तो जो क्वेश्चन है कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सारे प्रश्न WH वर्ड्स आप जानते हैं। आपके कोर्स के भी आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, चाहे वो पोएम का हो, चाहे आपका लेसन का हो, चाहे आप अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे। अगर आप इन क्वेश्चन वर्ड्स को समझ लेंगे अर्थ और किस क्वेश्चन में कब क्या आंसर देना, तो आपके लिए आपके कोर्स के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी याद करना बहुत आसान हो जाएगा। सो कीप वॉचिंग and keep learning. Thank you very much.